नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए ग्रोथ सेंटर बहुत जरूरी, सभी पंचायतों में ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी, 23 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र, सोशल डिस्टेंसिंग का होगा पालन। रुद्रपुर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, डिग्री कॉलेज में किया निरीक्षण, टीचर और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। पूर्व सीएम हरीश रावत केंद्र पर जमकर बरसे, बंशीधर भगत को बताया अनुभवी नेता, विधायकों को सही समय पर राय दी जाएगी। रुद्रप्रयाग में चार धाम यात्रा बनी सिरदर्द, काटी गई पहाड़ियों से हो रहा भूस्खलन, अधिकांश हिस्सों में नहीं शुरू हुई आवाजाही। उत्तराखंड में हर रोज बढ़ रहे कोरोना केस, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 17,000 के पार, 24 घंटे में रिकॉर्ड 728 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून में जेईई और नीट की परीक्षा का विरोध लगातार जारी है। परीक्षा निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से नीट की परीक्षाओं को कराने के लिए सरकार आमादा है, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बात को कहा कि वो प्रदेश जो है नीट की और जेईई की जो परीक्षाएं हो रही है उसको आहूत करने में सक्षम नहीं है। उसके कई कारण हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर अन्य कारण उन प्रदेशों के हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जू नहीं रही है। कोरोना की महामारी लगातार तीव्र गति से फैलती जा रही है और ऐसी परिस्थितियों में अगर परीक्षाएं होंगी तो ये महामारी और तेजी से फैलेगी और घर घर तक घर करने का काम करेगी। कांग्रेस ने भी सरकार से कहा कि परीक्षाओं को टालने का काम करे, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन जो है धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि वो हठधर्मिता से कदम पीछे खींचने का काम करे और कोरोना की इस महामारी में जो है निश्चित रूप से जो है परीक्षाओं को स्थगित करने का काम करे। उत्तराखंड के चमोली इलाके में पुरसाड़ी के पास भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के कारण पिछले 17 घंटों से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। लामबगड़ और भंवरपानी में लगातार भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी का बड़ा मलबा आकर नेशनल हाईवे पर गिरा। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम राजमार्ग खोलने में लगी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मार्ग पर हुआ लैंडस्लाइड। चमोली इलाके में पुरसाड़ी के पास लैंडस्लाइड। 17 घंटों से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन जारी है। कई मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गए। जगह जगह सड़कों से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। इस बीच चमोली के पुरसाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण पिछले 17 घंटों से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है। लामबगड़ और भंवरपानी में भारी बारिश के कारण यहां भूस्खलन हुआ। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम हाईवे को खोलने के लिए काम कर रही है। राज्य में भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में काफी क्षति हुई। भारी बारिश के बाद धारचूला जिले में कई घर क्षतिग्रस्त हुए। जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय लोगों के मलबे में हटाने की मदद कर रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में जारी बारिश के कारण चार धाम यात्रा मार्ग कई जगह अवरुद्ध है। प्रशासन द्वारा सड़कों को खोलने का काम जारी है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर इन दिनों लंबा जाम दिख रहा है। राज्य में नदियां भी उफान पर है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, बंशीधर भगत काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने विधायकों को सही वक्त पर सही राय दी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब मोदी का करिश्मा काम नहीं करेगा, जनता काम पर वोट देगी, उससे साफ है कि भाजपा का काम जीरो है और मोदी का करिश्मा भी ढलान पर है। इसके साथ ही हरीश रावत ने अपनी पार्टी को भी सलाह देते हुए कहा कि हमें भाजपा के
नकारात्मक कार्यों की बदौलत सत्ता में नहीं आना है, बल्कि अपने सकारात्मक काम की बदौलत सत्ता हासिल करनी होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी अनुभवी व्यक्ति हैं, धरातली व्यक्ति हैं, और उन्होंने बहुत सही समय पर एक सही राय, जो अब टाइम टेस्टेड राय है, भाजपा के विधायकों को दी है कि आप मोदी जी पर ही भरोसा मत करो, आपको अपना काम भी सुधारना चाहिए। काम में भाजपा जीरो है और मोदी जी का करिश्मा भी अब ढलान की तरफ है, तो उत्तराखंड के अंदर भाजपा की पराजय निश्चित है। मगर कांग्रेस को भी उनकी इस सलाह पर गौर करना चाहिए। हमको केवल भाजपा के नकारात्मक कार्यों की वजह से सत्ता में नहीं आना है, बल्कि अपने पॉजिटिव एजेंडे के साथ आना है। बाजपुर में ढुलाई भाड़े को लेकर ट्रक यूनियन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विवाद हो गया, इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। मारपीट में घायल ट्रक मालिक दलजीत सिंह छाबड़ा ने कोतवाली में तहरीर देकर यूनियन के सचिव समेत 10 लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि बीते बुधवार को गुरुद्वारा के पास स्थित एक पेट्रोल पंप ट्रक यूनियन की बैठक चल रही थी। बैठक में ट्रक मालिक दलजीत सिंह छाबड़ा तथा सचिव कैलाश चंद के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पंप के बाहर सड़क पर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई व मारपीट हुई। दलजीत सिंह छाबड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए। गुरुवार को घायल अवस्था में ही दलजीत अपने परिजनों के साथ कोतवाली में 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर सौंपी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ये कल तारीख का दिनांक 26 का है। ट्रक यूनियन की एक बैठक हो रही थी, उसमें कुछ लोगों के बीच में अनबन हुई, जिसमें मारपीट हो गई। तो इसमें हमें तहरीर प्राप्त हो चुकी है एक पक्ष की तरफ से, और इसमें बलवे तथा मारपीट इत्यादि धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। गुरुवार को रिकॉर्ड 728 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जबकि 24 घंटे में 9 लोगों की जानलेवा वायरस की वजह से मौत हुई। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में हर रोज बढ़ रहे कोरोना केस। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 17,000 के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 728 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जानलेवा वायरस से 24 घंटे में 9 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या ने 17,000 का आंकड़ा पार कर दिया है। गुरुवार को रिकॉर्ड 728 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 24 घंटे में 9 लोगों की जानलेवा वायरस की वजह से मौत हुई है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,277 हो गई है। इसमें 11,775 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। राज्य में अभी भी कोरोना के 5,215 एक्टिव केस हैं और राज्य में कोरोना से होने वाली मौतें भी चिंता का सबब बनी हैं। अब तक कुल 228 कोरोना संक्रमित दम तोड़ चुके हैं। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के मरीज 23.52 दिन में दोगुने हो रहे हैं, जबकि रिकवरी रेट 68.15% चल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज 7,812 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 9,530 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उत्तराखंड में अभी भी 15,975 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। 3 जिलों से मिले 100 से ज्यादा कोरोना मरीज। सबसे अधिक 175 मामले हरिद्वार में। देहरादून में 150 लोगों में कोरोना की पुष्टि।
नैनीताल में भी 122 लोग कोरोना पॉजिटिव। उधम सिंह नगर में 77, टिहरी में 49, उत्तरकाशी में 45, अल्मोड़ा में 44, पिथौरागढ़ में 38 लोग कोरोना पॉजिटिव। बता दें कि प्रदेश में संक्रमित मरीजों की डबलिंग दर 23.52 दिन है और रिकवरी रेट 68.15% पहुंच गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। उत्तराखंड में 57 विधायकों की टीम के साथ बीजेपी शामिल राज्य बना है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को चुनाव में काफी फायदा मिला, लेकिन इस बार आगामी चुनाव से पहले भाजपा के द्वारा एक टीम गठित की जाएगी जो हर जिले में मौजूद विधायक को परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय लेगी कि उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है या नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का मानना है कि इस बार चुनाव आने वाले समय में जनता के सामने परफॉर्मेंस के आधार पर होंगे, उसी के आधार पर टिकटों की दावेदारी पेश की जाएगी। निश्चित रूप से चुनाव से पूर्व चाहे वो मेरी विधानसभा क्यों न हो, सबकी परफॉर्मेंस तय करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। जो जीतने वाली स्थिति में होगा उसी को टिकट देंगे। मुझे मालूम है कि हमारे विधायक सभी क्षेत्र में रहते हैं, सभी काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम परफॉर्मेंस कराएंगे। मोदी जी अपनी जगह पर है, मोदी एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है, मोदी जी के आधार पर हम सब लोग खड़े हैं। खबर खटीमा से है, जहां 2 दिन से गुमशुदा महिला का कातिल उसका पति और चचेरा ससुर ही निकला। महिला की हत्या का खुलासा करके खटीमा पहुंचे एसपी देवेंद्र पीछा ने बताया कि जांच के सामने आया है कि मृतक महिला डिंपल का उसके पति नीरज और चाचा ने जंगल में उसके कत्ल की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने महिला हत्या के इस्तेमाल किए चाकू के साथ दोनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे गृह कलेश और दहेज का मामला अभी जांच में सामने आया है। पुलिस ने इसमें पूरा जांच किया तथा घर वालों से जब बातचीत की तो ये बात सामने आया, तथ्य सामने आया कि दहेज व अन्य कारणों से जो कि घर में जो क्लेश चल रहा था उसके कारण से उसके पति के द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई थी। तो पति की निशानदेही पे जो बॉडी उन्होंने जंगल में जहाँ पर उन्होंने घटना की थी वो आज बरामद कर ली गई है। साथ साथ में जो आला कत्ल था वो भी बरामद कर लिया। तो जब मृतका का जो मोबाइल था वो भी बरामद कर लिया है। चमोली में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने राजकीय अन्न भंडार एवं सरकारी सस्ता गला विक्रेता दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉक एवं वितरण की जांच की। दुकान में स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तत्काल दुकान का आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिए। लापरवाही पर पूर्ति निरीक्षक के वेतन पर भी रोक लगाने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी को दिए गए। कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय के एक बयान को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, आगामी 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेसी काफी मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल में ही किशोर उपाध्याय ने एक बयान दिया था। 2022 में होने वाले चुनाव में नेता इंदिरा हृदयेश, हरीश रावत कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रीतम सिंह ने साथ ही कहा कि 2017 को चुनाव में जो स्थिति कांग्रेस की थी वो 2022 में नहीं होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार को उत्तराखंड की जनता देख चुकी है। बीजेपी ने उत्तराखंड का कितना विकास किया है, उन्हें विश्वास है कि 2022 में कांग्रेस सरकार जरूर बनाएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक साथी 2022 में कांग्रेस की वापसी के लिए कार्य कर रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में जो वैक्यूम हुआ था उस वैक्यूम को भरने का काम हमने किया है और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड के लोग सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे को पहचान चुके हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल है और निश्चित रूप से कांग्रेस की वापसी होगी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नगर क्षेत्र रुकप्रयाग में पुनार गदेरा उफान पर आ गया। गदेरे के उफान पर आने से आवासीय भवनों को भी खतरा पैदा हो गया। रात के समय लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं
और सुबह के समय बारिश बंद होने पर आ रहे हैं। बता दें कि पुनाड़ गदेरे के उफान पर आने के कारण बस अड्डे पर पूर्व पालिका अध्यक्ष देवेंद्र के आवासीय भवन सहित अन्य भवनों को खतरा बन गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भारी वर्षा से खेत खलियान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि आवासीय भवनों का खतरा बना है। बता दें कि जिले में हर रोज भारी वर्षा हो रही है। बारिश के कारण शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों में लोग काफी परेशान हैं। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। नगर क्षेत्र रुद्रप्रयाग के बीचों बीच बहने वाला पुनाड़ गदेरा उफान पर आ गया है। इससे आसपास के आवासीय भवनों का खतरा बन गया है। अधिकतम बारिश हुई उस कारण जो है बहुत सारा नुकसान, वो तो भगवान की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई, परंतु जैसे खेत खलियान और कई जगह से समाचार मिल रहे हैं कि लोगों के मकान में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। इसके लिए सरकार को लिखा जाएगा डीएम के माध्यम से और उनको मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड की ऐतिहासिक घटनाओं पर बन रही वेब सीरीज गधेरा के निर्देशक योगेश वत्स बीते दिनों सीरीज की कास्टिंग और लोकेशन हंटिंग ऑडिशन के लिए नैनीताल पहुंचे। बता दें कि गधेरा उत्तराखंड की ऐतिहासिक घटनाओं पर बनने वाली पहली वेब सीरीज है। गधेरा में कुमाऊं और गढ़वाल की कई पुरानी घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योगेश वत्स ने बताया कि कहानी में गोरखा आगमन से लेकर ब्रिटिश उपनिवेशवाद की काफी चर्चित घटनाओं और पौराणिक कथाओं का मिश्रण है। फिल्म का जॉनर पीरियोडिक सस्पेंस थ्रिलर है। फिल्म में काम करने वाले ज्यादातर कलाकार उत्तराखंड से ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि गधेरा निर्माण का उनका उद्देश्य पहाड़ी अंचल और उससे जुड़ी पुराने किस्से, कहानियों और संस्कृति को देश दुनिया से रूबरू करवाना है, ताकि भावी पीढ़ी उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो सके। आज देख लियो तुम्हारा नाती है या बेगारी जिंदगी। खटीमा में पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक, 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक पकड़े दोनों तस्करों के बारे में लंबे समय से क्षेत्र में नशे का कारोबार मिलने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने केलाखेड़ा के जसवीर और खटीमा के राजेंद्र को स्मैक और तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर दोनों को जेल भेज दिया गया। साथ ही पता लगाया जा रहा है कि स्मैक तमंचा दोनों तस्करों के पास कहां से आया। लगातार हमारे जिले में अभियान चलाया जा रहा है, उसके कारण उसी पे ही आप ये कह सकते हैं कि अभी ये कार्रवाई करते हुए खटीमा थाने में 2 आरोपी जसवीर सिंह और राजेंद्र सिंह, इनको स्मैक के साथ साथ में कुछ नशीले टैबलेट्स और साथ साथ में तमंचे के साथ में आज खटीमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेजा जा रहा है। तो उनसे ये भी पूछताछ अभी की जा रही है कि उन्होंने कहाँ से ये जो स्मैक वगैरह वो लाए हैं, और जो लिंक है उसको हम पता कर रहे हैं और उसमें भी आगे और कार्रवाई करेंगे। बीजेपी के विधायक चैंपियन की भाजपा में वापसी के बाद आम आदमी पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया है। ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बताते हैं। 2 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों के दायित्व में हुआ है फेरबदल। पीसीएस प्रशांत कुमार आर्य, निदेशक उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। पीसीएस कमलेश मेहता को एसीईओ सिविल एविएशन डेवलपमेंट का पदभार दिया गया है। आईएएस प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने खनन का चार्ज हटा। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर 2 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों के दायित्व में हुआ फेरबदल। पीसीएस कमलेश मेहता को एसीईओ सिविल एविएशन डेवलपमेंट का
पदभार आईएएस प्रमुख सचिव आनंद वर्धन से खनन का चार्ज हट गया है। आईएएसआर के सुधांशु को दिया गया है खनन का चार्ज। देहरादून से बड़ी खबर। देश भर में बारिश और बाढ़ का दौर जारी है और इस बारिश और बाढ़ के कारण कई जगहों पर फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके कारण कई राज्यों में साग सब्जियों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इस कारण सब्जियां महंगी हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बारिश के चलते बढ़े सब्जियों के दाम, कीमतों में आया जबरदस्त उछाल, सब्जियों के दामों ने पकड़ी रफ्तार, मध्यम वर्ग के लोगों के पहुंच से बाहर सब्जियां, आवक में कमी होने के कारण कीमत में उछाल, आसमान पर पहुंचे सब्जियों के रेट, गरीब की थाली महंगी, सब्जियों के बढ़े नखरे। सब्जियों के दाम इन दिनों लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता ने बताया कि उन्हें भी सब्जियां बहुत महंगी मिल रही हैं। सब्जी की बिक्री भी कम हो रही है। महंगाई की वजह से लोग सब्जी कम खरीद रहे हैं। गरीब और मेहनतकश लोगों की रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई। सब्जियों की तो बारिश और बाढ़ के कारण इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। ये सब्जी टमाटर पीछे से नहीं आ रहा है। टमाटर बहुत महंगा है। बारिशों में टमाटर महंगा हो जाता है। पीछे बारिश हो रही है बहुत, अभी बहुत मंदा था ये, एकदम बहुत महंगा हो गया। टमाटर एकदम मंडी में 40 रुपए किलो। सब्जियों के दाम अचानक रफ्तार पर हैं। प्याज टमाटर से लेकर हर सब्जी महंगी हो गई। ऐसा पहली बार नहीं है कि सब्जियों के रेट में उछाल देखने को मिला, लेकिन इस समय सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। माना जा रहा है सब्जियों की आवक में कमी होने के कारण रेटों में इतनी तेजी देखने को मिल रही है। मंडियों में सब्जी की कमी इस उछाल का मुख्य कारण है। बढ़ती सब्जियों के दाम ने आम आदमी की थाली का बजट बिगाड़ दिया है। पहले लॉकडाउन फिर अनलॉक में भी सब्जियों की आपूर्ति पर असर पड़ा। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। खेतों में ही सब्जियां नष्ट होने से किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा। बाजार में आलू समेत अन्य सब्जियों के भाव में भी उछाल आया है। टमाटर महंगा होने से काम आधा हो गया। ग्राहक जो 1 क्रेट ले आता है वो 10 किलो ले आ रही है। जो 10 किलो ले आता है वो 5 किलो ले आ रही है। जो 2 क्रेट ले आता है वो एक क्रेट ले आ रही है। काम पे बिल्कुल आधा फर्क हो गया। बारिश ने भी सब्जी किसानों की कमर तोड़ दी है। जल भराव से खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई, जिससे सब्जियों के दामों में उछाल आया। सब्जियों के दाम उछाल पर हैं, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया। बता दें पहले अगस्त में ही आलू का भाव करीब 12 रुपए प्रति किलो होता था। इस बार ये अभी से ही 30 रुपए प्रति किलो है। सब्जियों के भाव प्रति किलो एक हफ्ते पहले और आज। टमाटर 40 रुपए से 60 से 70 रुपए, भिंडी 20 रुपए की थी 45 से 50 रुपए की हो गई। तुरई 20 रुपए की थी और अब 40 रुपए की है। करेला 15 रुपए का था, अब 30 रुपए का हो गया है। गोभी 40 रुपए थी, 70 से 80 रुपए हो गई है। शिमला मिर्च 60 रुपए की थी, अब 80 रुपए की हो गई है। कद्दू 12 रुपए का था, अब 20 रुपए का हो गया है। लौकी 16 रुपए की थी, 30 रुपए की हो गई है। पालक 25 रुपए की थी और अब 40 रुपए की हो गई। बैगन 25 रुपए के थे, 40 रुपए के हो गए। आलू 25 रुपए की थी, अब 35 रुपए की हो गई। अरबी 20 रुपए की थी, अब 30 रुपए की हो गई। हरी मिर्च 40 रुपए की थी और अब 60 रुपए की हो गई है। अदरक 50 रुपए से 90 रुपए तक पहुंच गई है। प्याज 14 रुपए का था और अब 25 रुपए का हो गया है। बहरहाल देश भर में बारिश और बाढ़ का दौर जारी है। इस बारिश और बाढ़ के कारण कई जगहों पर फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके कारण कई राज्यों में साग सब्जियों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इस कारण सब्जियां महंगी हो रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। भाजपा में विधायक चैंपियन की वापसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया और इसका जमकर विरोध किया। पुलिस ने जब इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ इनकी नोकझोंक हो गई। उन्होंने बैरिकेडिंग पर ही विधायक का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
चैंपियन की वापसी के विरोध में आपने किया जमकर प्रदर्शन। बता दें आपको कि बीजेपी विधायक कुछ दिनों उसको इतनी जल्दी वापस क्यों लाए, क्या सेटिंग? हम आज ये बताने आए हैं कि उत्तराखंड की महिलाओं का जो अपमान चैंपियन ने किया है, और वो चैंपियन नहीं, वो नकली चैंपियन है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो उत्तराखंड में विरोध है, हम उसका घोर घेराव करेंगे और हम उसकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं। और हम पूछना चाहते हैं अमित शाह से कि इसमें क्या सेटिंग हुई है जिसको आप 13 महीने में वापस लाए हो, उसको इतनी जल्दी वापस क्यों लाए, क्या सेटिंग हुई है? उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।